मानव समाचार, मानवता के हक में। स्वागत है आपका मानव समाचार में। मैं हूँ समीर इंडियन। आज इस वक्त हम मौजूद हैं मालेगांव शहर के काफ़ी सीनियर एडवोकेट जनाब अजीम खान साहब के पास, और इस मामले में हम जानकारी लेना चाहते हैं उनसे कि पिछले दिनों नजमाबाद में एक हादसा पेश आया था जिसमें कुछ औरतों ने एक औरतों को मतलब कत्ल का इल्ज़ाम लगा था उन पर। उस मामले की आज कुछ अपडेट आई है। हम डायरेक्ट चलते हैं सीधा एडवोकेट अजीम खान सर के पास और उनसे जानते हैं क्या अपडेट आई है आज। दरअसल नजमाबाद में मरहुमा आमना बानो, इसका कुछ बच्चों पर से झगड़ा हुआ था। तो 18 अक्टूबर 17 अक्टूबर को वाक़या हुआ था। इल्ज़ाम ऐसे थे कि भाई उन्हें रेशमा बानो अब्दुल मजीद अंसारी, नाजमीन बानो मुख्तार अहमद अंसारी, नसरीन बानो अब्दुल मजीद और उनके एक रिश्तेदार है धुले की नौशीन बानो, कि चारों औरतों ने बच्चों के पर से झगड़ा हुआ तो मारपीट की है, बाल पकड़े और रेशमा बानो ने मरहुमा आमिना बानो के गला दबाया है, गले पे बैठी पेट पे, और गला दबा दिया और गला दबाने की वजह से उसकी मौत हो गई। ऐसे इल्ज़ाम थे। इन चारों को अदालत ने फ़ौरन दूसरे दिन ही फरियाद दाखिल करने के बाद में अरेस्ट कर लिया था। बहुत पहले ये चारों मुलजिमों ने ज़मानत के लिए अर्ज़ी मांगी थी, लेकिन अदालत ने चश्मदीद गवाह होने की वजह से और तफ्तीश जारी थी, चार्जशीट नहीं आई थी, तो तमाम की ज़मानत नामंजूर की थी। इस दरमियान पुलिस ने, पवारवाड़ी पुलिस ने तमाम तफ्तीश मुकम्मल कर ली। उन्होंने चार्जशीट दाखिल करी और चार्जशीट दाखिल करने के बाद मुलज़मिन ने दोबारा ज़मानत की अर्जी दाखिल की। जहाँ तक चार्जशीट है, एक अजीब बात समझ में आई है। चश्मदीद गवाहों के जो इल्ज़ामात हैं उनका ऐसा कहना है कि भाई ये रेशमा ने गला दबाया, बाकी नाज़नीन उन्होंने बाल पकड़े, खींचे, लोट पोट किए, लेकिन मेडिकल एविडेंस में किसी किस्म की भी कोई ज़ख्म नहीं पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया कि भाई इंतकाल जो हुआ है वो सीवियर हार्ट अटैक से हुआ है। अब सीवियर हार्ट अटैक से हुआ है तो अभी कोई ऐसी तफसील नहीं है। विसेरा के लिए भी दिए थे तो नहीं आए, लेकिन विसेरा आमतौर पे पॉइजन के लिए देखा जाता है। पुलिस ने मेरे हिसाब से हिस्पेटोलॉजी का और जो एडवांस टेस्ट है वो टेस्ट करना चाहिए था, वो नहीं की। अब क्यों नहीं की है और टेस्ट नहीं है खुदा जानता, लेकिन बहरहाल आज ऐसी पोजीशन है कि चश्मदीद गवाह, इवन एक बच्चा भी है, बच्चे की भी ज़बान हुई हुई, उसका कहना है कि मैंने देखा मेरी माँ का गला ये दबा रही थी रेशमा और मारा गया है। तो मजमूई तौर पे गवाहों के जो बयानात है वो बताते हैं कि मारपीट हुई और तशद्दुद किया गया है, लेकिन मेडिकल एविडेंस में तशद्दुद की किसी किस्म की कोई गवाही नहीं है, कोई कागज़ नहीं है। पुलिस ने इवन डॉक्टर डांगे और दूसरे डॉक्टर से भी इस बारे में तफ्तीश हासिल की थी कि भाई नाखून के निशानात है क्या, गले पे गला दबाने के निशानात है क्या, खरोचे है क्या, पीठ पे है क्या, बाल तोड़े तो कुछ बाल टूटे गए क्या, उस पर कुछ निशानी है क्या। ऐसे 7-8 जो उनको शकूक शुबात थे वो मांगी थी। उसमें डॉक्टर का ये कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मौत कुदरती मौत हुई। इस वजह से अदालत ने अनिरुद्ध गांधी साहब जो सेशन जज है, जिन्होंने पहले ज़मानत रिजेक्ट की थी, पहले ज़मानत रिजेक्ट करते वक्त अदालत का ये मौक़िफ़ रहा कि चूँकि इसमें चश्मदीद गवाह है और हार्ट अटैक भी हुआ है तो नस बाज़ दफ़ा दब जाती हैं, उसकी वजह से होता है। तो भाई मेडिकल एविडेंस जब तक मुकम्मल नहीं आता है और तफ्तीश चालू है तो ज़मानत नहीं देता था, इसलिए खारिज किए थे। लेकिन चूँकि अब मुकम्मल चार्जशीट आ गई है और चार्जशीट की कापी मुलज़िमिन को दी जाती है, तो उस बिना पर मुलज़िमिन ने बताया कि देखिए डॉक्टर की ऐसी रिपोर्ट है, डॉक्टर ख़ुद कहता है कि मौत हार्ट अटैक से हुई है, तो क़त्ल का सवाल पैदा नहीं होता। पुलिस ने भी चार्जशीट 302 में दाखिल की ताज़ीरत हिंद, उसके बदले अगर हादसाती मौत है 304 है तो अलग बात रहती थी। अदालत ने तमाम मेडिकल एविडेंस और गवाहों के बयान दिए और उसके बाद में तमाम मुलज़िमिन की 25,000 रुपये पे बाइज़्ज़त रिहाई की है, मतलब ज़मानत पे रिहाई की है। अभी अब केस चलेगी, लेकिन बदकिस्मती से मुझे ऐसा दिखता है कि केस चल के भी कोई ख़ास तब्दीली पैदा होंगी ऐसा नहीं दिखता है, बशर्ते कि पुलिस दोबारा सही तफ्तीश ना करती या एडवांस जो हिस्पेटोलॉजी और दूसरे जो टेस्ट है कि भाई वाकई मौत किस वजह से हुई, जब तक आप ये साबित नहीं करोगे। अब देखिए अगर इस चार्जशीट पे केस चली है, डॉक्टर आएगा, जो कागजात है वो कागजात के बिना पे बोलेगा, वो कोई नई चीज़ नहीं बोल सकता है। डॉक्टर एक्सपर्ट रहता है, उसका ओपिनियन रहता है, वो नया ओपिनियन फॉर्म नहीं कर सकता है।
नए ओपिनियन फॉर्म करने के लिए जब एडवांस टेक्नोलॉजी का कुछ फ़ायदा नहीं उठाएंगे और रिक्वायर्ड कुछ टेस्ट है जब तक वो नहीं करेंगे, तो आज जो कागजात है उस बिना पे देखते हैं कि अगर ये केस चल भी जाए तो तमाम मुलजमीन बाइज्जत रिहा हो जाएगी। शुक्रिया। कि काफ़ी सीनियर एडवोकेट जनाब अजीम खान साहब जो है नजमाबाद में जो हादसा हुआ था, एक खातून के कत्ल का इल्ज़ाम लगा था 4 लोगों पर, उस मामले की हमें जानकारी दे रहे थे। कैमरामैन अरबाज के साथ मैं समीर इंडियन।